हेलो स्टूडेंट्स, इस नए यूट्यूब चैनल मगध स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज पॉलिटी का 4th डे है। इसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम एसएससी के ये बहुत यूजफुल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वह दल जो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल मतों का कम से कम कितना प्रतिशत यहाँ लिखना है प्राप्त करता है और साथ ही 4 लोकसभा सीटें जीतता है, राष्ट्रीय दल कहा जाता है। बताइए आप कितना प्रतिशत? 6%। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन होने लगा? बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताओं को संबोधित करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है बताइए। अनुच्छेद 58। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य एच का मकसद बताना है, मानवता और जांच सुधार की भावना को विकसित करना है। क्या है बताइए। वैज्ञानिक स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? साहस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्सन को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? किस अधिनियम के तहत? नियमनकारी अधिनियम 1773। अनुच्छेद बताना है के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में अर्धसंघीय शासन के मॉडल को किस देश से लिया गया है? बताइए। अर्धसंघीय शासन मॉडल किस देश से लिया गया है? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करते हैं? कौन सा अनुच्छेद करता है बताइए। अनुच्छेद 74 और 75। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये पॉलिटी का 10 क्वेश्चन था। आप लोग अपना स्कोर यहाँ पर जरूर लिखिए 10 में कितना आ रहा है। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। यदि कोई दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल मतों का कम से कम 6% प्राप्त करता है तो भारत का चुनाव आयोग उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। मत प्रतिशत के अलावा दल को कम से कम 4 लोकसभा सीटें भी जीतनी होगी। नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। कितना राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल है? 8। आप लोग राष्ट्रीय दल का नाम लिख सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया, जिसके बाद रानी के नाम पर भारत पर शासन किया गया। इस अधिनियम के कारण एक वायसराय की नियुक्ति भी हुई, जिसने भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक योग्यताओं को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? देखिए 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसका प्रयोग वह या तो प्रत्यक्ष या संविधान के अनुसार उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीकों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(H) वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करने के मौलिक कर्तव्य को सूचीबद्ध करता है। ये कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में सूचीबद्ध है। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। पाँच नंबर संरक्षण, बाल और सम्मान विकल्पों के विपरीत साहस शब्द को स्पष्ट रूप से मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। 6 का सॉल्यूशन देखिए। नियमनकारी अधिनियम 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया पहला अधिनियम था। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया, जिसमें वारेन हेस्टिंग्सन इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद राज्य के अधीन रोजगार या पद के संबंध में धर्म, जाति, वर्ण, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, जिसमें 15(4), 16(4) और 46 शामिल है, के तहत आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। चलिए 8 नंबर देखिए। शब्द अर्ध संघीय शासन की एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों तत्व शामिल हैं। भारत की अर्ध संघीय संरचना शासन के कनाडाई मॉडल से प्रेरित है। कहाँ के मॉडल से प्रेरित है? कनाडाई। 9 नंबर का देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 निर्दिष्ट करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
अम्बेडकर को उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण अक्सर भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7।